क्या आपने कभी उस बेचैन करने वाली टीस को महसूस किया है, जब आप यह सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां अलग होतीं तो आप क्या बन सकते थे? यह एक ऐसा विचार है जिसे ज्यादातर लोग टाल देते हैं। हम दर्पण में देखकर कुछ भयानक, कुछ अपरिचित देखना नहीं चाहते। फिर भी हम सभी के भीतर एक द्वार है, एक ऐसा प्रवेश द्वार जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे अंधेरे गड्ढे तक खुल सकता है। डरावनी बात यह नहीं कि वह द्वार मौजूद है, बल्कि यह है कि उसे पार करना कितना आसान हो सकता है। कल्पना करें, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हैं, काम पर बैठे हैं या अपने घर के आराम में, जीवन की एकरसता में लिपटे हुए। सब कुछ सामान्य, लगभग नीरस लगता है। फिर अचानक कुछ बदल जाता है। सही और गलत के नियमों को बनाए रखने वाला ढांचा ढहने लगता है। अगर आपके कार्यों को निर्देशित करने वाले सामाजिक नियम लागू नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही सम्मानजनक, सभ्य, गुणी व्यक्ति बने रहेंगे जो आप खुद को मानते हैं, या वह गहरा, प्राचीन पक्ष जिसे हम सभी दबाने की कोशिश करते हैं उभरने लगेगा और आपके अंदर का वह रूप सामने आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? आज मैं आपको एक असहज जगह पर ले जाना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी मंद है और परछाइयाँ असामान्य रूप से लंबी लगती हैं। यह हमारी नैतिकता की नाजुकता में एक यात्रा है, हमारे उन हिस्सों में जो शिष्टाचार और विनम्र शब्दों के पीछे छिपे हैं, क्योंकि हम ये सोचना पसंद करते हैं कि बुराई कुछ बाहरी है जो दूसरों के लिए आरक्षित है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक परेशान करने वाली है। बुराई केवल हमारे बाहर ही नहीं रहती, वह हमारे भीतर बसी है, इंतजार करती हुई, सीमा पर छिपी हुई। यह निराशा का आह्वान नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। हम सभी उस रेखा को पार करने के जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक करीब हैं, उस गहराई में खो जाने के जिसे बनने से हम डरते हैं। आज हम यह जानेंगे कि हमें उस पतन की ओर क्या ले जाता है, कैसे मासूम से दिखने वाले निर्णय हमें नीचे खींचने वाली जंजीरें बन सकते हैं, कैसे हमारा पर्यावरण हमें कुछ ऐसा बना सकता है जिसे हम पहचान भी न सकें। तैयार हो जाइए, यह यात्रा आसान नहीं होगी। यहाँ कोई पूर्ण नायक या स्पष्ट खलनायक नहीं है, केवल इंसान जो अपनी अंधेरी गहराइयों से जूझ रहे हैं। और अंत में मैं आपसे एक परेशान करने वाला सवाल पूछूंगा जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस गहरे गड्ढे के किनारे खड़े हों, क्या आपके पास पीछे हटने की ताकत होगी या आप गिर जाएंगे? आज के विषय में गोता लगाने से पहले मैं एक कहानी साझा करना चाहता हूं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जो शायद उस चीज को प्रतिबिंबित करे जिसका सामना करने से हम डरते हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें निहित सबक इस यात्रा के बाकी हिस्से में हमारे साथ रहेंगे। यह एक अंधेरी ठंडी रात थी, ऐसी रात जो हर उस रोशनी को निगल लेती थी जो चमकने की हिम्मत करती थी। कार्लोस, एक 30 साल के मध्य आयु का व्यक्ति, लंबे दिन के काम के बाद घर जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं, केवल उसकी कदमों की गूंज गीले डामर पर टूटती थी। हवा में कुछ अजीब था, एक तनाव जो उसकी सांसों को भारी कर रहा था, हालांकि वह समझा नहीं पा रहा था कि क्यों। फिर जैसे ही उसने एक मोड़ लिया, उसने उसे देखा। एक आदमी एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे बेसुध पड़ा था। कार्लोस रुक गया। उसने उस अजनबी को दूर से देखा, सोच रहा था कि पास जाए या बस चलता रहे। शायद वह नशे में है, उसने सोचा, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, मानो ठंड ने उसे जिंदगी और मौत के बीच कैद कर लिया हो। कार्लोस ने गहरी सांस ली और कुछ सावधान कदम आगे बढ़ाए। उसके सीने में संदेह बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह पास आया, उसने देखा कि उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे, मानो वह किसी झगड़े में शामिल रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, ठंड से या डर से वह समझ नहीं पाया। आखिरकार वह झुका और सावधानी से उस आदमी के कंधे को छुआ। उसी पल अजनबी ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका चेहरा घावों से विकृत नहीं था, बल्कि एक ऐसी अभिव्यक्ति से जो इंसानी नहीं थी। क्रोध, भय और कुछ और का मिश्रण, कुछ ऐसा जिसे कार्लोस नाम नहीं दे सका। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उस आदमी ने कुछ बुदबुदाया, बमुश्किल सुनाई देने वाला, जैसे हवा में उड़ती एक फुसफुसाहट, उसे अंदर मत आने दे, उसे अंदर मत आने दे। कार्लोस पीछे हट गया। उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे वह उसके सीने से बाहर निकलना चाहता हो, लेकिन वहां कोई और नहीं था, बस अंधेरा, ठंड और वह आदमी बार बार वही शब्द दोहराता हुआ, जैसे कोई हताश मंत्र। फिर सड़क की गहराई में, जहां रोशनी नहीं पहुंच रही थी, कुछ हिला, एक परछाई या शायद एक आकृति, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था।
कार्लोस को फैसला करना था, उस आदमी की मदद करें और अज्ञात का सामना करें या पीछे मुड़ें और घर चले जाएं, उस परेशान करने वाले मुठभेड़ को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन आप क्या करते? क्योंकि ऐसी रातों में निर्णय न केवल यह तय करते हैं कि आप कौन हैं, बल्कि यह भी कि आप क्या बन सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद बेचैनी महसूस न करना असंभव है। किसी अज्ञात चीज के किनारे खड़े होने का वह एहसास, गहरे गड्ढे में झांकना यह न जानते हुए कि वहां से क्या आपको देख रहा है, यह हमें अपनी स्वाभाविक प्रकृति पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि यहाँ असल में परेशान करने वाली बात है, हम सभी ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं जहां हमारी नैतिकता की परीक्षा होती है, जहां हमारे निर्णय यह तय करते हैं कि हम उस अंधेरे की रेखा को कितना करीब से पार करते हैं। लेकिन हमें गलत करने के लिए क्या प्रेरित करता है? बुराई शायद ही कभी अचानक प्रकट होती है। यह कोई विस्फोटक घटना नहीं है, बल्कि हमारी मूल्यों की धीमी स्थिर क्षति है। यह शुरू होता है छोटे छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन निर्णयों से। जो हम जानते हैं कि गलत है, उसे नजरअंदाज करना, संदिग्ध व्यवहार को यह इतना बुरा नहीं है कहकर उचित ठहराना, या जब हमें कार्य करना चाहिए तब दूसरी ओर देख लेना। ये पल प्रतीत होने में तुच्छ, वे ईंटें हैं जो गहरे गड्ढे तक का पुल बनाती हैं। मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो ने द लूसिफर इफेक्ट में भयावह रूप से वर्णन किया है कि सही परिस्थितियों में हम में से कोई भी बुराई का एजेंट बन सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम स्वाभाविक रूप से बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा पर्यावरण हमें अकल्पनीय तरीकों से ढाल सकता है। यहीं पर पर्यावरण की शक्ति बुराई के उत्प्रेरक के रूप में सामने आती है। कल्पना करें कि आप मिलीग्राम प्रयोग जैसी स्थिति में हैं। एक प्राधिकारी व्यक्ति आपको कुछ ऐसा करने का आदेश देता है जो आप जानते हैं कि गलत है। आपको आश्वासन देता है कि यह आवश्यक है, कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। क्या आपके पास रुकने की ताकत होगी? या जैसा कि 65% प्रतिभागियों ने किया, क्या आप तब भी बढ़ते हुए बिजली के झटके देते रहेंगे जब पीड़ित दया की भीख मांग रहे हों? पर्यावरण में एक लगभग अदृश्य फिर भी जबरदस्त शक्ति होती है। यह धक्का देता है, यह हेरफेर करता है, यह बदल देता है। और इससे पहले कि हमें एहसास हो, हम कुछ ऐसे बन गए हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक और भी परेशान करने वाला उदाहरण है स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग, जहां सामान्य विश्वविद्यालय के छात्र कुछ ही दिनों में दुराचारी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें शक्ति दी गई थी और उन्हें बिना परिणाम के कार्य करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बुराई केवल पर्यावरण पर ही नहीं पनपती। एक और कारक है जो इसे और भी खतरनाक बनाता है, भाषा। शब्द जब हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सम्मोहक शक्ति रखते हैं। वे अस्वीकार्य को कुछ जरूरी सा दिखा सकते हैं, यातना को उन्नत पूछताछ कहा जाता है, नरसंहार को जातीय सफाई, और अचानक जो हमें भयभीत करना चाहिए वह उचित लगने लगता है। अगर हम इन कथाओं पर सवाल नहीं उठाते, वे हमें बिना एहसास कराए सहयोगी बना देते हैं। और यह केवल अतीत तक सीमित नहीं है। चारों ओर देखें, ये गतिशीलताएं अभी भी मौजूद हैं, पॉलिश की गई भाषा और हेरफेर करने वाली कहानियों में छिपी हुई। फिर भी बुराई हमेशा स्पष्ट चेहरा नहीं दिखाती। कभी कभी यह सामान्यता के मुखौटे के पीछे छिपी होती है, रोजमर्रा में सही मौके का इंतजार करती हुई। असली सवाल यह है, अगर आप कार्लोस की जगह होते, अज्ञात का सामना करते हुए, अंधेरे से छायाओं के देखने का बोझ महसूस करते हुए, क्या आप दृढ़ रह सकते या आप गिर जाते? क्योंकि अंत में यह इस बारे में नहीं है कि आप गहरे गड्ढे के कितने करीब हैं, बल्कि यह कि क्या आपके पास इससे पहले कि बहुत देर हो जाए पीछे हटने की ताकत है। और इस तरह हम इस परेशान करने वाली यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं। हमने मानव मन की परछाइयों का अन्वेषण किया है, वह दूसर क्षेत्र जहां अच्छाई और बुराई आपस में गूंथे हुए हैं। हमने उस भयावह सच्चाई का सामना किया है। हम सभी के भीतर प्रकाश और अंधेरे दोनों की संभावना है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इस तोहरेपन को नकारा जाए, बल्कि इसे पहचानना और इसके लिए तैयार रहना है। कार्लोस की कहानी और जिम्बार्डो का शोध केवल कहानियां या सिद्धांत नहीं है, वे दर्पण हैं जिनमें हमें खुद को देखना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि बुराई हमेशा स्पष्ट रूप में नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे निर्णयों के संचय के रूप में, जो समय के साथ हमें कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो अगली बार जब आप खुद को अपनी नैतिकता की परीक्षा देने वाली स्थिति में पाएं, रुकें, विचार करें और सचेत रूप से तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्योंकि भले ही गहरा गड्ढा हमेशा वहां रहेगा, आपको उसमें गिरने की नियति नहीं है। हम सभी के भीतर बुराई और वीरता दोनों की संभावना है। अगर मानव मन के सबसे अंधेरे कोनों की इस यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।
ताकि आप इस तरह के और कंटेंट को मिस न करें। आपका समर्थन हमें उन विषयों की खोज जारी रखने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप पर्यावरण के दबाव का विरोध कर सकते हैं, या आप इसके आगे झुक जाएंगे? अपने विचार कमेंट्स में छोड़ें, मैं आपके जवाब पढ़ूंगा।